नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको सिखाएगी कि बुरे समय में कैसे स्थिर रहा जा सकता है। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का एक आईना है। आइए बुद्ध की वाणी के साथ इस यात्रा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सारस्वती के पास एक आश्रम में बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति रोता हुआ उनके पास आया। उसका चेहरा थका हुआ और आंखें लाल थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, तथागत, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। मेरा व्यापार, मित्रों ने साथ छोड़ दिया और परिवार में भी कलह मची हुई। टूट चुका हूँ। कृपया मुझे बताइए, मैं इस बुरे समय में कैसे स्थिर रह सकता। बुद्ध ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और शांत स्वर में बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। उसमें ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर छिपा हुआ है। कहानी तीन द्वार और जीवन की समृद्ध राज्य में वीर नामक एक नौजवान। वह साहसी और परिश्रमी था, लेकिन जब भी उसके जीवन में कठिन समय आता वह हार मान जाता और भागने का प्रयास करने लगता। एक दिन वह अपने जीवन के दुखों से परेशान होकर जंगल की ओर चला गया। चलते चलते उसकी नज़र एक रहस्यमय गुफा पर पड़ी। गुफा के द्वार पर लिखा था, जिसे जीवन की सच्चाई जाननी हो वह भीतर आए। वीर के मन में उत्सुकता जागी और वह गुफा में प्रवेश कर गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन कुछ ही दूर पर तीन बड़े द्वार दिखाई दिए। वह द्वार के ऊपर एक संदेश लिखा था, पहला अपरिहार्य है। पहला द्वार खोला, उसने देखा कि सामने एक विशाल नदी है, जिसमें एक वृद्धा अपने डूबते हुए पुत्रों को बचाने की कोशिश कर रही है। वह रो रही थी और बार बार चीख रही थी, हे ईश्वर, दुख ही मुझे क्यों मिला। लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं और उसका पुत्र नदी में समा गया। वीर यह देखकर विचलित हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी एक आवाज, दुख जीवन का हिस्सा है, इसे टाल नहीं सकते, लेकिन यह तुम्हें मजबूत बनाता है। वीर ने पहली सीख सीखी, दुख से भागने से स्वीकार करने की जरूरत होती है। दूसरा द्वार, मन को नियंत्रित करो, परिस्थिति को नहीं। वीर ने दूसरा द्वार, मन को नियंत्रित करो, परिस्थिति को नहीं। वीर ने दूसरा दरवाजा खोला। दूसरे दरवाजे को देखा कि एक किसान अपनी सूखी हुई फसल के आगे बैठा था और आसमान की ओर देखकर कोस रहा था। लेकिन थोड़ी ही दूर पर एक दूसरा किसान था, जिसकी फसल भी सूख गई थी, लेकिन वह खेत में हल चला रहा था और बीज बो रहा था। वीर ने किसान से पूछा, तुम्हें पता है कि बारिश नहीं हुई है और तुम्हारी फसल फिर से खराब हो सकती है, फिर तुम क्यों प्रयास कर रहे हो? किसान मुस्कुरा कर बोला, बारिश मेरे हाथ में नहीं, लेकिन जो बारिश मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन बीज बोना मेरे हाथ में है। मैं परिस्थिति नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी कोशिश जरूर कर सकता हूँ। वीर ने दूसरी सीख लिया, बुरा समय बाहर नहीं भीतर होता है। मन को स्थिर रखो, परिणाम बदल सकते हैं। तीसरा द्वार, सब कुछ बदलता है। वीर ने तीसरा द्वार खोला। वहां उसने देखा कि एक विशाल वृक्ष खड़ा है, लेकिन उसके सभी पत्ते झड़ चुके हैं। वह बिल्कुल सूखा और निर्जीव दिख रहा है। वीर को लगा कि यह पेड़ मर चुका है, लेकिन तभी उसकी नज़र पेड़ की जड़ों, वहां से नई कोपले फूट रही थी। उसी समय एक आवाज गूंजी, जीवन में कोई भी समय स्थिर नहीं रहता, हर पतझड़ के बाद बसंत आता है। वीर ने तीसरी सीख लिया, बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहता, परिवर्तन जीवन का नियम है। वीर की वापसी और बुद्ध का संदेश। वीर ने गुफा के बाहर निकलते ही पाया कि उसका मन पहले से शांत और हल्का था। उसने तीन सीखों को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। वह बुद्ध के पास लौटा और हाथ जोड़कर बोला, तथागत, मैंने समझ लिया कि बुरा समय हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें गढ़ने आता है, हमें मजबूत बनाने आता है। दहक जीवन का हिस्सा है, लेकिन
हमें उससे भागना नहीं चाहिए। हमें परिस्थिति नहीं, अपने मन को बदलना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बस तुमने सही समझा। बुरे समय में जो व्यक्ति स्थिर रहता है वही सच्चा विजेता बनता है। जब धैर्य टूटने लगे, बुद्ध की अंतिम सीख वीर के जीवन में अंधेरा गहराता जा रहा था। उसने गौतम बुद्ध की सीख के अनुसार देह को स्वीकार किया, मन को नियंत्रण किया और परिवर्तन की प्रतीक्षा की। लेकिन समय जैसे थम गया था। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद भी खेत की मिट्टी सूखी रही, व्यापार में लगातार घाटा हुआ और कर्जदार की आवाज़ें दर बेदर तीखी होती गईं। गांव के लोग भी अब उस पर हंसते थे। एक रात थकान और हताशा से घिरा वीर नदी किनारे बैठा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, क्या मेरी सारी कोशिशें व्यर्थ हैं? क्या यह अंधेरा कभी मन से नहीं जाएगा? अचानक उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, बुद्ध खड़े थे। उनकी आंखों में वही करुणा थी जो वीर ने पहली बार देखी थी। बुद्ध ने कहा, वत्स, तुमने बहुत सहन किया, लेकिन यह समय हार मानने का नहीं। आओ, मैं तुम्हें एक और कहानी, उसमें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर जरूर मिलेगा। कहानी किसान बांस और धैर्य की। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान को बांस के पेड़ बहुत पसंद थे। उसने अपने खेत में बांस के बीज बोए हर दिन उनकी देखभाल करने लगा। वह रोज मिट्टी को सींचे, धूप से बचाए और प्यार से देखता। पहला साल बीत गया और अंकुर नहीं निकला। दूसरा साल फिर बीत गया, मिट्टी खाली रही। तीसरा साल, चौथा साल बीत गया, लेकिन जमीन के ऊपर कुछ नहीं उगा। गांव के लोग हंसते हुए कहते हैं, तुम पागल हो, इतने सालों से मेहनत कर रहे हो और तुम्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन किसान ने जवाब दिया, बांस अपनी जड़ों में बढ़ रहा है। मेरी आंखें भले उसे ना देखें, लेकिन धरती के नीचे उसका विकास हो रहा है। 5वें साल की पहली बारिश के साथ ही चमत्कार हुआ। बांस के अंकुर मिट्टी फाड़कर बाहर निकले और फिर सिर्फ 6 हफ्तों में बांस के पेड़ 90 से 100 फीट ऊंचे हो गए। वीर ने आश्चर्य से पूछा, इतनी तेजी से कैसे उग गए? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, बस, बांस के पेड़ ने पहले 4 साल अपनी जड़ों को मजबूत किया। अगर उसकी जड़ें गहरी नहीं होती तो वह 100 फीट की ऊंचाई पर खड़ा कैसे रह सकता था? किसान का धैर्य उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वीर की अग्नि परीक्षा। वीर इस कहानी से प्रेरित हुआ। उसने सोचा, शायद मेरी मेहनत भी किसी बांस की जड़ की तरह जमीन के नीचे बढ़ रही है। मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन उसने फिर से अपने खेत की मिट्टी को जोता और बीज बोए। लेकिन किस्मत ने उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं की थी। अचानक गांव में अकाल पड़ गया। लोग अपना गांव छोड़कर समझाने आए कि यह भूमि अब कुछ नहीं देगी, चलो किसी और गांव चलते हैं, वहां काम मिलेगा। वीर के मन में भी द्वंद्व हुआ। क्या वह हार मान ले? क्या वह अपनी सारी मेहनत छोड़कर चल? तभी उसे किसान और बांस की कहानी याद आई। उसने खुद से कहा, अगर आज मैं चला गया, मेरी सारी जड़ें टूट जाएंगी। मैं यहीं रहूंगा। यही मेरी भूमि है और यही मेरी आशा। आंधी के बाद की सुबह वीर ने गांव छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने भूख, प्यास और अकेलेपन की पीड़ा सही। दिन गुजरते गए और फिर एक रात आसमान में काले गरज और चमक के साथ बारिश की बूंदें धरती को भिगोने लगीं। वीर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी हथेलियों में मिट्टी उठाई और महसूस किया, यह वही मिट्टी थी जिसे उसने वर्षों तक प्यार और धैर्य से सींचा था। अगले कुछ दिनों में उसके खेतों में हरियाली फैल गई। सूखी मिट्टी अब सोना उगलने लगी। गांव के लोग जब वीर पर हंसते थे, अब आश्चर्य से उसकी ओर देख रहे थे। पुरस्कार सिर्फ फसल नहीं थी, वीर की मेहनत से उपजे अनाज और उसका कर्ज उतर गया। लेकिन उसे जो सबसे बड़ा पुरस्कार मिला था वह उसकी आत्मा की शक्ति थी। वह समझ चुका था कि जीवन धैर्य से मिलती है, तो हमेशा अपने काम को धैर्य से ही करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी?
यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय